नमस्कार, आप जुड़ चुके हैं द सनराइज मेल के साथ। मेरे साथ जुड़ेंगे मुकद्दम मोहम्मद अयूब गुजर और इनसे मैं जानने की कोशिश करूंगा क्योंकि 9 सीटें जो थी वो यहाँ पर रिजर्व की गई थी गुजर कम्युनिटी के लिए, जिसको एसटी का दर्जा दिया गया था भारतीय जनता पार्टी द्वारा। अब सरकार बनने जा रही है और कहीं ना कहीं इनकी कम्युनिटी को नकारा गया है। नकारा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये सीटें दे दी थी और जम्मू कश्मीर यानी कि जेके यूटी एडमिनिस्ट्रेशन ने इसको कहीं ना कहीं गड़बड़ी कर इसको नकार दिया। वो इसलिए इलेक्शन कमीशन ने इस पर संज्ञान नहीं लिया, यहाँ के जो करता धरता है एलजी साहब उन्होंने संज्ञान नहीं लिया। लेकिन अब पार्टी के नुमाइंदे जीत कर आ चुके हैं। क्या इनकी जो कम्युनिटी है उसको बीच में कोई जगह दी जाएगी? अयूब साहब, क्या लग रहा है आपको? सरकारें बनने जा रही है, सभी लोग जीत के आ चुके हैं, जो लोग कम्युनिटी के जो लोग जिन सीटों पर होने चाहिए थे वो तो थे ही नहीं, क्या कहेंगे? पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करूंगा। दरअसल सियासी जमातों ने अपना एक पिछले 70 सालों से 76 सालों से हमारी बरादरी को धक्का दे रखा है। अपना लाभ लेने के लिए, चीफ मिनिस्टर बनने के लिए सब कुछ वो झूठ भी बोल लेते हैं, सच भी बोल लेते हैं। लेकिन अगर कानूनी बिना पर एक तरीक़ाकार के मुताबिक, डिसिप्लिन के मुताबिक किसी बरादरी को, किसी पर्सन को, किसी पार्टी को कोई अधिकार देना होता है, अधिकार की वो बात ही नहीं करते। सियासी जमात का मतलब होता है कि जनता को उसका अधिकार देना। सियासत इसलिए होती है कि उसकी फलाह व बहबूद के लिए रास्ता निकालना। सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एसटी की जो 9 सीटें रिज़र्व की थी गुजर बकरवाल के लिए जम्मू कश्मीर में, जिन सीटों पे जब असम्बली इंतखाब हुए तो असम्बली इंतखाब में किसी भी सियासी जमात ने, हर सियासी जमात ने इस बात को दरकिनार कर दिया। उस सियासी रिजर्वेशन का जो लाभ था, हमारे लोग तो तब हक्के बक्के हम लोग रह गए जब हर एक नुमाइंदा, जो सीटें रिज़र्व हो गई हैं, वो हर एक आके वहाँ फॉर्म फिलअप कर रहा है। ठीक है, हमें पता चला भाई ये कौन सा खेल चल रहा है, कौन सा तमाशा है। इस तमाशे के बीच में इलेक्शन हुआ, हमने गुहार भी लगाई। आज हमने अपील किया है ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर जम्मू कश्मीर से। हम कहते हैं आज चीफ मिनिस्टर बनने के लिए चीफ मिनिस्टर तैयार है। चीफ मिनिस्टर कोई भांगड़ा मार रहा है, कोई चीफ मिनिस्टर बनने को लिए तैयार है। हम कहते हैं आप बनिए चीफ मिनिस्टर, जिसको बनना है वो बनिए, पर हमारी बरादरी का जो सियासी रिजर्वेशन का जो हमारा अधिकार है, पहले वो क्लियर कर दीजिए कि इसके ऊपर किसने, मतलब है कि ये किस तरीके कार के मुताबिक आपने हमारा जो सियासी रिजर्वेशन का जो राइट था उसको आपने दरकिनार करके जो काम किया है उसका हमें हिसाब लेना है इनसे, सियासी जमातों से। हम तो आपके मीडिया के माध्यम से अपील कर चुके हैं। मैं दोबारा आपसे आपके मीडिया के माध्यम से ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से अपील कर रहा हूँ, भाई आप जो ये 9 सीट हमारी जो रिज़र्व की गई थी गुजर बरादरी के लिए, बकरवाल बरादरी के लिए, एसटी में, ये आप अकाउंट नहीं करेंगे जब तक हमारी कोई छानबीन मुकम्मल नहीं हो जाती। क्योंकि हम दिन और रात में अदालत में जाने के लिए रेडी हैं। हम पहले से एडवांस में ही गवर्नर इंतज़ामिया को और ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर को ये चीज़ अपील कर चुके हैं और दोबारा आपके मीडिया के माध्यम से अपील कर रहे हैं। भाई जो 9 सीटें आपने रिज़र्व की थी, जिसके ऊपर हमारे साथ धोखा किया सियासी जमातों ने, जब तक ये धोखाधड़ी की बात क्लियर ना हो जाए, जब तक कोई अदालत इस पर अपना फैसला ना ले ले, तब तक हमारी ये अपील है कि आप इन 9 सीटों को किसी भी सरकार के बीच में अकाउंट नहीं करेंगे, चाहे वो एमएलए जीत कर आए, चाहे वो किसी भी बरादरी के हों। ठीक है जी, हम कहते हैं हमारा जो अधिकार है, एक बरादरी को एक चीज़ अगर रिज़र्व कर दी है तो रिज़र्व का डिसिप्लिन ये कहता है उस बरादरी के जितने भी लोग नुमाइंदे आएंगे वो वहाँ की बरादरी देखेगी उन्हें किसको चुनना है। अयूब साहब, इसमें 2 चीज़ों का नुकसान हुआ ना। देखिए, कुछ जगह ऐसे कैंडिडेट दिए भारतीय जनता पार्टी ने, प्रबोध गुप्ता जैसे लगा लीजिए, जो सीट जो थी वो गुजर कम्युनिटी की थी। सीटों के चयन में गड़बड़ी हुई। गुजर कम्युनिटी को पहले ये बरगलाया गया, ये कहा गया कि आपको सब कुछ मिल गया, सेंट्रल गवर्नमेंट ने दे दिया है। और उन्होंने ये सोचा कि कम्युनिटी वोट देगी। वोट तो तब देगी ना जब उनका नुमाइंदा होगा। देखो, मैं आपसे ये चीज़ कहूँगा, सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने हमारे साथ बहुत अच्छा किया है। जो 76 वर्षों में नहीं हो पाया वो सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 10 सालों में हमारी बरादरी के साथ करके दिखाया है और बाकी बरादरियों के साथ भी करके दिखाया है।
जहाँ तक यहाँ रियासत में जो सियासी जमातें हैं, उनके जो कुछ नए लीडर हैं जिसके पता ही नहीं उसको सियासत क्या होती है, भला लग गया अब मैं जी एमएलए पार्टी मैंडेट ले लिया और लग गया वो प्रचार करने, बात करने का उसको पता नहीं है, आ गया जी, जीत गया जी, हार गया उसको नहीं पता भाई। डिसिप्लिन जो है, जिसमें हमारी रिजर्वेशन जहाँ जिस सीट पर थी उस पे हमारी बरादरी के ही लोगों को अकाउंट करना था इलेक्शन कॉन्टेस्ट करने के लिए। लेकिन इसमें तो जेके यूटी एडमिनिस्ट्रेशन की परेशानी हुई ना। देखिए एलजी साहब ने कहा था कि किसी का कोई भी हक और हुकूक नहीं छीना जाएगा। सबसे बड़ी बात, इलेक्शन कमिश्नर, उनको ये चीज़ नज़र नहीं आई? चुनाव लड़ने से पहले या लड़वाने से पहले सभी पार्टी को कहते हैं अपने अपने जो गुजर कम्युनिटी के नुमाइंदे हैं उनको दीजिए, किसी ने नहीं दिया। देखो, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है, अफसरशाही के दौर में अफसर जो है वो कोई बात समझने को राज़ी नहीं होता जब तक उसको अदालत में खड़ा न किया जाए। जब उसको किसी अदालत में खड़ा किया जाता है तो वो सारे पन्ने देखता है कहाँ मेरी गलती हुई है। तब तक अफसर कहता है नहीं, जो मैं झूठ भी कर रहा हूँ वो मेरे पास है, मैं चला लूँगा। अगर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की गलती हुई है, अगर किसी भी जगह पर सियासी जमातों की गलती हुई है, हम अदालत में जा रहे हैं अपने मामले की छानबीन करवाने के लिए। उससे पहले हमारी जो अपील है ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास कि सर आप इन 9 सीटों को अकाउंट ना करें किसी भी सरकार के बीच में, इन्हें आप मतलब है कि एक बिल्कुल डेल्ट अंडर ला कर दें जब तक हमारी ये बात क्लियर नहीं हो जाती। क्योंकि जब आप हमें रिजर्वेशन का लाभ देंगे, हमारे प्रॉपर नुमाइंदे जो पार्टिसिपेट करेंगे, फिर जनता उनमें से जो नुमाइंदे चुनेगी उन्हें एक परफेक्ट कैंडिडेट कहा जाएगा। बिल्कुल, है ना। अगर जो सीट रिजर्व थी उस सीट पे आपने खुलेआम सबको मौका दे दिया, कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, कौन जीत रहा है, कौन हार रहा है, और जनता भी परेशान रही। हमारा सियासी रिजर्वेशन का जो लाभ था वो हमारी बरादरी का ख़त्म हो गया। वो कहाँ गया, तो है ना। गया कहाँ? कल हमारे और 10 मसले हैं यहाँ पर। सरकार में ये सरकारी जो ये सियासी जो लोग होते हैं ये अपनी अपनी हाँकते हैं, कोई उधर मारता है छलांग, कोई उधर, जनता का हकूक लूट जाता है। अगर हम इसी तरह बैठे रहेंगे, कल हमारा सर्वस्व का मैटर उसमें लूटपाट होगी, कहीं सेटलमेंट में लूटपाट होगी, फॉरेस्ट राइट एक्ट में लूटपाट होगी। हम कहते हैं कि ये लूटपाट जो हमारी बरादरी के साथ है ये आप बंद कीजिए भैया, हमारी छानबीन होनी चाहिए। हम गवर्नर इंतज़ामिया से हाथ जोड़ के कहते हैं और हमें पूरा आश्वासन है कि गवर्नर इंतज़ामिया उन 9 सीटों को किसी भी सरकार के बीच में हल्फ बरादरी के टाइम अकाउंट नहीं करेंगे, ताकि जब तक हमारी छानबीन ना हो जाए, हमें जब तक अपने अधिकार की बात जो है क्लियर ना हो जाए। देखिए कहीं ना कहीं इन्होंने, देखिए क्या चीज़ कह दी है, ये वो चीज़ है जो 9 सीटें केंद्र ने लगभग गुजर कम्युनिटी को दी थी और एक तोहफा दिया था एसटी